जय साईं राम आप सभी को। ये एक्सपीरियंस है, ये बहुत शॉर्ट में सुना रही हूँ, मगर बहुत ही पता नहीं ये क्या था, बाबा की कैसी लीला थी, क्या बाबा करना चाह रहे थे, पता नहीं। जो भी आपकी प्रतिक्रियाएं होंगी वो आप बिल्कुल लिखिएगा, जो आपके मन में आए इस चीज़ को। और इस एक्सपीरियंस से जुड़ी कोई बात अगर बाबा परमिशन देंगे तो इसके नेक्स्ट वीडियो में ना अगली शाम मैं शेयर करूँगी। तो होता ये है ना कि ये जो डिवोटी हैं, थोड़ा ये लोग ओल्ड एज थे, ठीक है। तो ये लोग ना, इनकी ये गलती थी कि ये रात के टाइम पर एक जगह जो इनके घर से थोड़ा ही दूर था, वहाँ पर ना ये घूम रहे थे, थक गए तो बैठ गए थे। लाइक लोग नाइट में वॉक करते हैं ना, खाने वाने के बाद थोड़ा बहुत, तो वो जगह देख कर करना चाहिए। और वो लोग जहाँ पे गए थे ना, वो थोड़ा सा नहीं होता कि अपने घर से थोड़ा सा ज़्यादा निकल गए या अपनी गली से थोड़ा ज़्यादा आगे निकल गए। तो निकल के ना ये लोग दोनों बैठे हुए थे। अब क्या होता है कि ये ना थक जाती हैं जो डिवोटी हैं, थोड़ा सा एज के कारण, ठीक है। ये अपने अर्ली 70s में होंगी। तो क्या हुआ कि ये ना बेंच पे हल्का सा लेटने जैसा हो गया, और इनके हस्बैंड वहीं पर बगल में खड़े थे। वो टी शर्ट और पैंट पहने हुए थे, ये जो था ये साड़ी पहनी हुई थी, पर ये अच्छी साड़ी पहनी हुई थी और पहन के ये लेटी हुई थी, और हवा बहुत अच्छा चल रहा था। तो ये लोग उसको एंजॉय कर रहे थे। उतने में क्या होता है ना कि एक बच्ची आती है इनके पास, छोटी सी बच्ची, जो वैसे तो छोटी लगती है, बट एज अप्रॉक्सीमेशन, क्योंकि वो उतना उसका ग्रोथ नहीं था, अदरवाइज़ वो 13 12 13 14 साल तक की होगी। अब क्या होता है ना कि वो पहले तो हाथ फैला के आती है, कुछ खाने को चाहिए, कुछ पीने को चाहिए, ज़िद करने लगी। और ये लोग ना वॉक कर रहे थे, तो ये लोग अपने हाथ में ना कोई चीज़ लेके नहीं गए थे, ना फ़ोन, ना पैसा, ना कोई चीज़। और वो ना खाने के लिए बहुत ज़िद करने लगी, हाथ फैलाई हुई थी। अब क्या होता है ना कि उसकी ज़िद इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो धीरे धीरे करके ना, मतलब ये लोग बोले कि ठीक है तुम मेरे घर चलो, मैं तुमको दे देता हूँ, क्योंकि इनके पास में कुछ नहीं था। ये लोग ऐसे ही टहलते घूमते वॉक करने निकल गए थे, कुछ लेकर नहीं आए थे। और ये भी इनकी गलती ही थी। अब वो दिन कैसा था, क्या था, नहीं पता। उसके बाद क्या होता है ना, जैसे ही ये लोग अपने घर तक पहुँचना शुरू करते हैं, वैसे ही ना जैसे वो अपार्टमेंट को क्रॉस करके ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ जाते हैं, तो वो लड़की ना इनके साथ ना फोर्स करना शुरू करती है, इनको प्रेशर बनाना शुरू करती है, ऐसा प्रिटेंड करने लगती है एज इफ़ कि ये लोग ना उसको किडनैप करके लाएं, ठीक है। और वो लड़की उसके बाद इनको फोर्स करने लगती है कि आप अपने घर का कोई भी सिल्वर का सामान दीजिए या कुछ भी पैसा दीजिए, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे रोऊंगी, चिल्लाऊंगी और आप लोग को छोड़ूंगी नहीं मैं, ठीक है। और ये लोग को आइडिया नहीं लगता इस चीज़ का। वो लड़की ना क्या बोलते हैं उसको, लोकल लैंग्वेज में तो कट्टा छुरी, क्या बोलते हैं, हाँ, वो ना बहुत शार्प ऑब्जेक्ट, चाकू जैसा कुछ निकालती है। पहनी हुई थी फ्रॉक ही वो, और फ्रॉक और नीचे आई थिंक 3/4 तक का उसका पायजामा या जो भी था, और वो उसी में से निकालती है एक बहुत शार्प ऑब्जेक्ट। एंड यू नो, ये लोग ये चीज़ से बहुत शॉक्ड थे। इनको ना इस चीज़ का बहुत मतलब डर हो गया था, क्योंकि वो बच्ची बहुत प्यारी सी, छोटी सी, मासूम सी थी। तो इन लोग को ना ये उम्मीद नहीं थी कि वो लड़की ना एकदम से ऐसा चाकू निकालेगी, और उसका ज़िद था कि आप कोई सिल्वर का सामान दीजिए। मतलब आप समझ रहे हैं, कोई ज़्यादा अमाउंट वाला चीज़ चाहिए था। खाना पीना तो गया साइड में। और पता है, साई डिवोटी होना मतलब बेवकूफ़ नहीं होना चाहिए कि कोई कितना भी ज़्यादा आपको फोर्स करे, इतना ज़्यादा भी दान पुण्य और ये सब में ये थोड़ा सोचना चाहिए। पर पता है, कभी कभी ना किस्मत ऐसी होती है ना कि आपका मन भ्रमित हो जाता है और आप खुद ब खुद उस लपेटे में आ जाते हो। तो क्या हुआ ना कि वो जो लड़की थी ना, वो फोर्स करने लगी, ये ना रोने जैसी हो गई, और वो लड़की इन लोग को बहुत तंग करने लगी, ठीक है। अब उतने देर में क्या होता है कि इनका तो फ्लोर था 3rd, और 5th फ्लोर का क्या होता है कि वो लड़की को ना ये लोग छोड़ दिए, उसको जो लेना है ले, बस इनके घर से निकले। क्योंकि अगर वो किडनैपिंग का चार्जेस लगा देती है, कुछ भी वो बिल्कुल लगा सकती है, और वो लगा देगी तो ये लोग बुरी तरह फंस जाएंगे, दोनों हस्बैंड वाइफ, जबकि इनकी कोई गलती नहीं थी और ऐसा कोई नियत नहीं था, ठीक है। अब पता नहीं बाबा की क्या ये थी मर्जी। उतने देर में क्या होता है ना कि इनकी ना 5th फ्लोर की, अब रात का 10 बज रहा है, 10 10:30 हो रहा है, वो ना नीचे उतर के इनके घर आ रही थी। कोई चीज़ तो देने आ रही थी, किसी पूजा का प्रसाद था, कुछ तो था, कोई प्रसाद ही था जो वो देने आ रही थी दोने में, ठीक है। तो वो ना आती हैं, और उनके साथ एक और जो है बगल के फ्लैट की, वो भी नीचे उतर के आ रही थी। ये लोग घर पे थे नहीं, तो ये लोग जब आए तो वो उनको प्रसाद देने आ रही थी।
तो क्या होता है ना, ये लोग तो ना, ये इनके तो आँख से पूरा आंसू आ रहा था, क्योंकि वो छोटी सी लड़की इन लोग को घुमा रही थी और ये लोग दोनों ना उसको कुछ कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो फंसा देती, और वो बहुत फंसाऊ नेचर की थी। ये लोग सोचे नहीं थे कि वो इतना भयंकर सा शार्प सा चाकू जैसा ऑब्जेक्ट कुछ होता है जो भी है, वो निकाली थी। ठीक है, तो ये लोग सोचे नहीं थे कि वो ऐसा कुछ निकाली होगी। अब देखिए कि बाबा की कैसी लीला होती है। वो दोनों ऊपर से आते हैं नीचे, इनके आंख में आंसू देख के वो लोग पूछे कि क्या हो गया ये, तो वो गेट तो इनका पूरा खुला हुआ था। अब वो लड़की थोड़ा सा शांत हो गई, क्योंकि अब उसको लगने लगा कि यार अब तो और लोग आ रहे हैं, और मतलब वो देखी कि इनकी ट्यूनिंग उनके साथ बड़ी अच्छी है, तो इन्होंने बताया कि ये लड़की ऐसे ऐसे कर रही है, ये देखिए। तो वो जो ऊपर से जिनके घर पे वो पूजा थी ना, जो प्रसाद लेके आ रही थी, वो थोड़ी सी ना स्ट्रिक्ट टाइप की लेडी थी, मतलब थोड़ी सी दबंग टाइप की थी। उनको ना डर नहीं लग रहा था, ये लोग सीधे पढ़ रहे थे, वो सीधी नहीं पढ़ी थी। वो ना उस लड़की को पकड़कर, जिसे कहते हैं ना, अच्छे से झाड़ देना, अच्छे से जैसे अच्छा खासा डांट देना। उसका चाकू क्या उसके हाथ में था, कुछ नहीं की, चुपचाप शराफत से उसने चाकू रखा और ये ना सीधा ये बोली कि मैं पुलिस को मैं बुलाती हूँ। तुम क्या बुलाओगे बच्चे, मैं बुला के लाती हूँ पुलिस को। ठीक है, देखिए ये लोग दोनों को ना कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा था कि क्या करना, मगर उन्होंने कहा ना मैं पुलिस को बुलाती हूँ और मैं तुमको अंदर कराती हूँ, तुम क्या बुलाओगी। तब वो लड़की ना थोड़ा शांत हो गई, वो डर गई, क्योंकि अभी तक ना वो जैसे भी कह रही थी ये लोग ना कमज़ोर पड़ते जा रहे थे, मगर जो इनकी नेबर थी वो थी स्ट्रॉन्ग। तो जब उन्होंने इस तरह से धमकी दी ना, तो वो लड़की थोड़ा सीधे हुई। ठीक है, और फिर ये लोग ना उस लड़की को खूब डांटे, जितना मतलब कह सकते हैं ना, भयंकर तरीके से डांटना, भयंकर तरीके से डांटा। और उसके बाद ना उस लड़की को मतलब वहाँ से निकलने को कहा, और वो फिर अपार्टमेंट के बाहर चली गई। और जो इनके साथ हुआ ना, इन दोनों के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ, ये लेडी जो साई डिवोटी है, ये इतने पेन में थी, इतने पेन में थी, इतना रोई है, इतना रोई है, इतना ज़्यादा रोई है कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है आपको बताने को। मतलब आप समझिए कि वो ना बिना गलती किए बहुत गंदे तरीके से फंसते फंसते बची, और ये ना छोटा मोटा डकैती ही जैसा कुछ होता जो उनको सिल्वर का सामान निकालने को कह रहा था। और ये लोग ना एक तरह से घर फ्री कर दिए थे, जो लेना है लो, मगर घर से जाओ तुम। ठीक है, तो आप सोचिए कि कितने, अब ऐसे लोगों के लिए हम क्या शब्द यूज़ करें, मतलब कितने घटिया लोग होते हैं इस तरह के। तो ये एक घटना इनके साथ घटित हुई। अगर उस दिन बाबा की कृपा नहीं होती ना, तो ये गंदे तरीके से फंस जाते ये लोग। और फिर वो पता है क्या, ये सारा चार्ज लगाना कि किडनैप किया, या लड़की है तो बहुत सारी चीज़ें लगा देती हैं। ठीक है, ये लगाना आसान है, इसको प्रूफ करना मुश्किल है, मगर इसका डिफेंस उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, कि मैंने ये चीज़ नहीं किया है, ये प्रूफ करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आप समझिए कि कितनी सारी चीज़ें हो गई थी, और ये बहुत बड़ी गलती थी इनकी। ये गलती, ये तो बाबा थे तो माफ़ कर दिया, वरना अगर जो लोग ऐसा बेवकूफ़ी करते हैं ना, लिफ्ट देना या घर तक बुला के ले आना दान करने के चक्कर में, अच्छी नीयत रखिए भैया, लेकिन एक लिमिट तक रखिए अच्छी नीयत। बहुत ज़्यादा अच्छी नीयत है ना आपकी, तो खाना बना के या फिर कच्चा सामान ले जाके आसपास कहीं मंदिर में, या जो आपके घर पे काम करते हैं, या घर पे काम करने वाले को नहीं देना है तो आजू बाजू कोई भी हो, उसको कच्चा सामान ही दे दीजिए। धर्म करना है तो इतना ही करिए, इतना धर्म मत करिए कि उस चक्कर में खुद ब खुद फंस जाए, खुद ब खुद सलाखों के पीछे हो जाए बिना किसी गलती की। क्योंकि अगर उस वैसा होगा ना, उसके बाद अच्छे लोग बुरे बन जाएंगे, और वो ज़्यादा दुर्भाग्य होगा। तो इसलिए बेटर है कि एक लिमिट में ही अच्छाई करनी चाहिए। ये तो कहानी हो गई यहाँ पर। कुछ महीनों के बाद जब ये ना एक साई टेम्पल गई, तो ये क्या देखती है ना कि उस लड़की को बाबा के मंदिर में माला बनाने की सेवा मिली थी। ठीक है, वो साई टेम्पल था जहाँ ये वेरी ऑफन विजिट नहीं करती थी। तो इन्होंने ना उसी बच्ची को देखा कि वो मंदिर में माला बना रही थी बाबा के लिए। अब वो कैसे हुआ, क्या हुआ, इनको नहीं पता। ठीक है, हालांकि बाबा ने इनकी रक्षा की थी, पर इन्होंने ये कहा कि जो बाबा ने उसे अपने दरबार में स्वीकार किया है, ये चीज़ इनको स्वीकार्य नहीं था। इसलिए इन्होंने कहा कि ये उस दिन के बाद ना इनको बाबा से नफ़रत नहीं हुआ, पर उस मंदिर में उस लड़की को देखकर इतना नफ़रत हुआ कि वो फिर आज तक उस मंदिर में गई नहीं है। तो ना ये जो उस लड़की को मतलब बाबा को उस बच्चे को एक्सेप्ट करते देखे, ये कैसे हुआ, क्या इन्होंने इंट्रोगेट नहीं किया। ये ना मंदिर से तुरंत निकली, तुरंत दर्शन करा, तुरंत निकली, बाबा के दर्शन करे। बाबा खुश थे, सब कुछ था, इनका आज भी साई भक्ति जारी है, कोई चीज़ में कोई कमी नहीं है।
मगर वो जो भी हादसा इनके साथ हुआ, ये ना मतलब कहते हैं ना कि ये माफ़ नहीं कर पा रही थी। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ ज़ख्म ऐसे होते हैं ना जिसको माफ़ी में टाइम लगता है। माफ़ तो कर ही देगा इंसान आज नहीं तो कल, मगर थोड़ा टाइम लगता है और इनको टाइम लगा। तो यही चीज़ है, ये उस बच्चे को बाबा के मंदिर में एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी। मगर देखिए कोई कनेक्शन उस बच्चे का इनका सबका बाबा के साथ होगा जो उस दिन उस अनहोनी होने से बच गई, ठीक है, वरना उस बच्चे को नहीं पता है वो कितना बड़ा इन लोग के साथ वो कर जाती। और थोड़ा सा अपनी तरफ से भी इंसान को केयरफुल रहना ज़रूरी है। इस एक्सपीरियंस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रियाएं लिखिएगा, और इस एक्सपीरियंस की जो सबसे एक बात है जो मुझे बताना है वो मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। पहले आप लोग अपनी प्रतिक्रियाएं लिखिए, आपको जो भी लगता है इस एक्सपीरियंस को, फिर मैं इससे जुड़ी एक कड़ी बताऊंगी आप लोग को, ठीक है। जय साई राम।